हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के हर वो माँ बाप सुखी हैं जिनकी संतान निरोगी है, क्योंकि इसी में उनकी संतुष्टि है। लेकिन अगर संतान बीमार हो जाए तो माँ बाप की आरोग्य शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और जज्बाती तौर से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका सीधा हिसाब यही हुआ कि एक सुखी और निरोगी परिवार का राज है स्वस्थ बच्चे। तो बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा जाए, जानेंगे आज के एपिसोड में। और ये सूत्र हमें उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि बच्चों का स्वास्थ्य और पेरेंट्स की आरोग्य शक्ति, इन दोनों चीजों में क्या संबंध है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लगता बड़ा अजीब सा है कि दोनों अलग अलग है ना। जी बिल्कुल। तो उसकी पेरेंट्स की आरोग्य शक्ति का बच्चों के स्वास्थ्य से क्या संबंध? तो लेकिन आयुर्वेद ही एक ऐसी एक साइंस है कि जो इस चीज़ को समझा सकती है। बच्चे जब हमारे स्वस्थ होते हैं तो एक तो पेरेंट्स को वैसे भी एक थोड़ा सा सुकून रहता है, उनको अच्छा लगता है, दे आर हैप्पी जी। और बच्चे बीमार होंगे तो पेरेंट्स भी दुखी हो जाएंगे, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं। और बड़े बच्चे भी अगर बीमार हों तो भी जो है माता पिता कभी सुखी नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ दुख होता है अंदर जी। जब दुख होता है तो फिर मनोवह स्रोतस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल जो है उसको एक तरह से दुख हुआ, इमोशनल ब्लॉकेज या उसको इमोशनल स्ट्रेस कहेंगे, एक तरह का टेंशन हो जाती है। हाँ जी। और मनोवह स्रोतस जब ब्लॉक होते हैं तो जहाँ जहाँ पर मनोवह स्रोतस हमारे सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ हमारे मन की जो गति चलती है, उस ऑर्गन्स में जाके बीमारी पैदा हो सकती है जी। एक मेरे पास अभी एक लेडी पेशेंट आई थी जिसको कि अभी 3 महीने से लगभग वो ओल्ड एज होम जो होते हैं उसमें उनके बच्चों ने उसको भेज दिया है जी। तो उसको 3 महीने के बाद एकदम डायबिटीज़ हो गई, बड़ी बड़ी भयंकर डायबिटीज़ हो गई, जो कंट्रोल नहीं हो रही है इंजेक्शन से भी। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, एकदम से। और ऐसी एक रिसर्च इंग्लैंड में हुई है, मैं देख रहा था, फिर इसको सर्च किया मैंने थोड़ा, कि इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। उन्होंने कुछ कपल्स पर रिसर्च की थी कि जो कपल्स की जो है, जैसे वाइफ की डेथ हुई या हस्बैंड की डेथ हुई किसी की, तो ऐसे कुछ कपल्स की उन्होंने स्टडी की। विद इन 6 मंथ्स उनमें से 40% लोगों को डायबिटीज़ हुआ। तो मैं उसको, उस रिसर्च को कहीं मैंने पढ़ा था एक जर्नल में, तो मैंने इसके साथ इसलिए जोड़ा इसको, नहीं तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं डायबिटीज़ के। तो वो केवल 3 महीने के अंदर उसको डायबिटीज़ हो गई, और दवाइयों से भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल नहीं हो रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं उससे भी कंट्रोल नहीं आ रही है, क्योंकि उसका मन जो है वो ब्लॉक्ड है, मनोवह स्रोतों से ब्लॉक्ड है, दुखी है।
तो इस प्रकार से जो है बच्चों की वजह से, यहाँ पर बच्चे बल्कि स्वस्थ, वैसे तो स्वस्थ हैं बच्चे, पर एक तरह से देखो तो बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने माँ को ही बाहर निकाल दिया, तो बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं वो। तो ऐसी काफ़ी सारे जो केसेस आजकल देखने को मिलते हैं कि जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की वजह से जो है बीमार हो जाते हैं, उनकी आरोग्य शक्ति जो है कम हो जाती है, उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी इम्यूनिटी पावर, कई चीज़ें कम हो जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूँगा फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, पल्लवी। कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ जी। जी प्लीज बताइए, क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, मुझे ना 6 साल से प्रॉब्लम चल रही है जी, स्टमक की बहुत ज्यादा। किस चीज़ की प्रॉब्लम है जी? स्टमक की प्रॉब्लम चल रही है जी, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। तो ना जी साथ में सर्वाइकल बहुत ज्यादा हो गई है, नेक पेन बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा जी। लोअर बैक पेन और माइग्रेन हो जाता है। बॉडी में ना इतनी जल्दी मतलब वीकनेस फील करती हूँ, इतना अच्छा खाने पर भी बहुत जल्दी बॉडी थक जाती है, वीकनेस फील करती हूँ। पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई आपको। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? हाँ जी, आपकी 25 है जी। 25 साल केवल? हाँ जी, तो ये 5-6 साल से है प्रॉब्लम मेरी चल रही, और पीरियड की प्रॉब्लम 3 साल से हुई है। देखिए, इसमें जो है ना मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम बताई है, अगर हम उसकी जड़ को निकालने की कोशिश करें तो जड़ एक ही तरफ संकेत करती है, आपका पेट खराब है। सबसे पहले पेट खराब है तो पेट में आपके भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, गैस्ट्राइटिस आपने कहा, माइग्रेन आपने कहा, तो पित्त का संकेत मिलता है हमको कि एसिडिटी आपको होती है ज़्यादा। एसिडिटी चाय से होती है, कॉफ़ी से होती है, लाल मिर्च, अचार, खटाई, और पंजाब में तो पराठे बहुत चलते हैं, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, कई प्रकार के पराठे वहाँ बड़े फेमस हैं। पराठे के साथ जो है अचार चलता है, फिर दही भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पित्तवर्धक हैं, इनको तुरंत बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि आप एक आम पाचक चूर्ण हमारा आता है, वो घर पे भी बना सकते हो आप। उसमें 5 चीज़ें होती हैं, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। इनिशियल स्टेज में तो आपको चमत्कार हो जाएगा, एकदम से आपको लगेगा कि क्या मेरे को एकदम फ़ायदा मिल गया इससे। 5 चीज़ें, पेट फूलता है। आप सुनिए, पेट भी आपका ठीक करेंगे। 5 चीज़ें आप लीजिए, जीरा, धनिया, सौंठ। जीरा, धनिया, सौंठ 10-10 ग्राम ले लीजिए, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको कूट कर, धनिया, सौंठ 20-20 ग्राम नहीं, 10-10 ग्राम। अच्छा, 10-10 ग्राम। और सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम। सौंफ और पुदीना, सूखा हुआ पुदीना लेना है। हाँ जी। और इनको सबको कूट के चूर्ण बनाइए, और 1 चम्मच दोपहर के खाने के बाद, 1 चम्मच रात के खाने के बाद पानी के साथ आपको ये लेना है। और दिन में जब आपको चाय पीने की इच्छा हो, तो चाय छोड़नी है आपको ना, तो चाय जब भी पीने की इच्छा हो तो 1 कप पानी में 1 चम्मच ये चूर्ण डाल के थोड़ा सा उबाल दो और उसको गरम गरम पी लो। तो आपका आम जो अंदर जम गया है जगह जगह, आपके कमर में, आपकी गर्दन में, सर्वाइकल, आपके जोड़ों में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपके जो आपके पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। 25 साल की उम्र है आपकी, सुस्ती आपको रहती है, सारे के सारे आम के लक्षण हैं। और आम ये बना है आपको पेट में गर्मी होने की वजह से। तो ये जो आप चूर्ण जब शुरू करेंगे तो आपका जो है पित्त थोड़ा शांत होगा, आपका सिर दर्द ठीक होगा, पेट साफ होगा, गैस नहीं बनेगी, और आपको थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क दिखना शुरू होगा। लेकिन ये इलाज पूरा नहीं है, ये तो हमने बताया आपको केवल ताकि आप कुछ ना कुछ शुरू कर सकें। पूरा इलाज करने के लिए, क्योंकि आपने कम से कम 5-6 तरह की प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष औषधि आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी, जो आप हमेशा हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके डॉक्टर से बात करके अपनी हिस्ट्री लिखवा करके और अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो दवाई आपको कम से कम भी 3-4 महीना तो आराम से खानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ खुद, अगर आप अम्बाला जब आते हो। अम्बाला भी हम कभी कभार आते हैं, और मैं नहीं भी आता हूँ तो मेरा डॉक्टर वहाँ पर बहुत अच्छा है। आप कभी भी जाइए, अम्बाला जाइए, सूरत जाइए, दिल्ली किसी भी क्लिनिक में जाइए, हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए वेट मत करिए। दवाई लेना चाहती हूँ एक्चुअली, आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखा के। अब मेरे से लेना चाहते हैं तो फिर आप इतना वेट क्यों करते हो? आप फ़ोन पर बात करके मंगाइए, मैं सारा केस आपका स्टडी कर लूँगा, जो डॉक्टर को आप हिस्ट्री लिखवाएंगे, और दवाई यहाँ से भेज देंगे आपको। जब कभी फिर मौका लगेगा आप मेरे से भी मिल लेना।
मेरे से हाँ जी, मिलने मैं के कब मिलूँ आप मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द आने को तैयार हूँ। फिर आप जो हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए फरीदाबाद, कभी भी, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। फरीदाबाद तो बहुत दूर है जी, मैं अम्बाला तक आ सकती हूँ। अम्बाला तो मैं कभी कभी आता हूँ हमेशा नहीं होता हूँ वहाँ पर। देखिए अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं। इनफैक्ट अभी उनके डॉक्टर्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। और आप अगर फ़ोन पर भी सारी डिटेल्स बता देंगी तो वो रिपोर्ट सब डॉक्टर चौहान को ही दिखाई जाती है और फिर वो ही दवा देते हैं। और आपका रोग जो है इतना आपको है तो बड़ा कठिन लग रहा है आपको, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। और मेरे लिए अगर आप वेट करोगे तो 6 महीने वेट करते रहोगे, तब तक 2-4 बीमारियाँ और आ जाएंगी। आप वेट मत करिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए, किसी भी क्लिनिक पर जाइए, आपको पहले महीने में ही आराम आना शुरू होगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप चिंता नहीं करिए। तो हम अम्बाला चले जाए जी? बिल्कुल चले जाइए, अम्बाला वाली क्लिनिक में जाके दिखाइए और वहाँ से अपना इलाज शुरू करिए। और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस डॉक्टर से बात कर लूँगा आपके बारे में, चिंता नहीं करिए आपको। ठीक है जी, प्लीज़ चिंता मत कीजिए और जल्द से जल्द आप अम्बाला के जीवा आयुर्वेद पर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर नहीं है तो प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द इसका उपचार कीजिए। ओके, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दोस्तों हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम आपको दे रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।